हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, सीयूईटी की प्रिपरेशन जारी है और जो मास्टर स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस की थी आपके साथ सीयूईटी को एस करने के लिए, उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हमें सारे टॉपिक्स जो सीयूईटी के सिलेबस में दे रखे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है, और वो भी स्पेसिफिकली फ्रॉम द एनसीईआरटी। उसके बाद ही हम अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करेंगे और मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस पे काम करेंगे। तो इसीलिए जो टॉपिक्स सीबीएसई के सिलेबस में नहीं थे लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में हैं, वो सारे टॉपिक्स हम सबसे पहले कवर अप करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं उन सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स कवरिंग ऑल द टॉपिक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ वन शॉर्ट रिवीजन of all the chapters that we did at the time of CBSE board examination। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सीयूईटी के सिलेबस में ऐसे 18 टॉपिक्स हैं और एक एक्स्ट्रा चैप्टर है जो हमें अब कवर अप करना है। उन सारे टॉपिक्स के लिस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो सीयूईटी में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसके बाद ही आपकी सीयूईटी की तैयारी आसान हो जाएगी। चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 में मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई और सीयूईटी के सारे टॉपिक सेम है, सिर्फ एक टॉपिक था चैप्टर 3 का जो सीयूईटी में एक्स्ट्रा था, दैट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो हम कवर अप कर चुके हैं। चैप्टर 6 स्टाफिंग में भी सिर्फ एक टॉपिक है, द नीड ऑफ स्टाफिंग। बाकी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी सीबीएसई प्रिपरेशन में कवर अप कर चुके हैं। तो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द नीड फॉर स्टाफिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। So let's connect to commerce and let's learn and understand one topic from staffing, that is the need for staffing. बच्चों, जब हमने स्टाफिंग चैप्टर करा था तो सबसे पहले जब हमने डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि स्टाफिंग मीन्स प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। ये फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। हाउ टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज, और हाउ टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज में 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोक्योर करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को मेंटेन करना और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना। तो इस डेफिनेशन से ही हमें नीड फॉर स्टाफिंग जो है वो पता चल जाती है। एनसीईआरटी में बेसिक 2 पैराग्राफ्स दे रखे हैं टू डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। उन्हीं पैराग्राफ्स को मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नीड फॉर स्टाफिंग। तो ये एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है। हेडिंग्स आप अपने पास नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्टाफिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं। For filling the organizational position and the roles. Number 2, for utilization of the human resources. Number 3, for the survival and growth of the enterprise. Number 4, for improving the performance of the enterprise. And number 5, for improvement in the job satisfaction of the employees who are appointed and who are working in the organization. तो बहुत ही सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले देखिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म होता है, और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने देखा कि जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस खत्म होता है और लास्ट उसका स्टेप होता है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में एक ढांचा बन के तैयार होता है ऑफ वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, द पोजीशंस ऑफ सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। तो अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद
उसको सबसे पहला फंक्शन जो परफॉर्म करना पड़ेगा वो स्टाफिंग फंक्शन ही परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो ढांचा बनकर तैयार हुआ है उस ढांचे को भरने का काम कौन सा फंक्शन करेगा? स्टाफिंग फंक्शन करेगा। तो इसीलिए जो बेसिक नीड है वो स्टाफिंग फंक्शन की क्या है? टू फिल द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स and the positions that are determined in the organization structure। तो नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा वो होगा स्टाफिंग। और अगर कोई ऑलरेडी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें स्टाफिंग फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद नहीं परफॉर्म किया जाएगा, वो लगातार सारे साल परफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरियस पोजीशंस होती हैं वो किसी ना किसी वजह से खाली होती रहती हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कोई रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से छोड़कर चला गया, किसी का ट्रांसफर हो गया। तो इसीलिए बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वो लगातार खाली होती रहती हैं, और उन खाली पोजीशंस को भरने का काम कौन से फंक्शन के थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे बेसिक नीड स्टाफिंग की क्या है कि स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है टू फिल द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस एंड द रोल्स। उसके बाद बच्चों देखो, दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास मैनेज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। और उन दोनों रिसोर्सेज में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि बाकी के जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स, उनको भी कौन मैनेज करता है? ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स को ही अच्छे से मैनेज कर लिया जाए तो बाकी सारे रिसोर्सेज तो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाते हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को इंश्योर करता है। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू बेस्ट पीपल प्रोक्योर किए जाते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है और उनको डेवलप किया जाता है। और स्टाफिंग फंक्शन से दो चीजें इंश्योर होती हैं। नंबर वन, प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर स्टाफिंग। तो कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ ज्यादा है और उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, उनको बेवजह पैसा देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी वर्क डिस्टर्ब होता है, रुक जाता है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ, तो भी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। तो स्टाफिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि ना तो ओवर स्टाफिंग होनी चाहिए, ना ही शॉर्टेज ऑफ स्टाफ या अंडर स्टाफिंग होनी चाहिए। तो बहुत क्लियर है कि ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्टाफिंग फंक्शन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज तभी पॉसिबल है जब स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल या ग्रोथ के लिए क्या जरूरत होती है? ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत होती है। एक प्रॉपर प्लानिंग ऑफ मैनेजर्स की जरूरत होती है कि कौन कौन से लोग हैं जो हायर पोजीशंस पे प्रमोट किए जा सकते हैं, कौन से लोग हैं जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये सब कौन से फंक्शन के थ्रू पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। तो इसका मतलब स्टाफिंग की नीड, स्टाफिंग की जरूरत महसूस होती है ऑर्गेनाइजेशन को फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ बाय सक्सेशन प्लानिंग ऑफ द मैनेजर्स, who is to be transferred, who is to be promoted, किसको ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। और स्टाफिंग फंक्शन की जरूरत पड़ती है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ सर्वाइव करना ही एसेंशियल नहीं होता, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उस वर्क परफॉर्मेंस में हमेशा इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और वो वर्क इंप्रूवमेंट तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन रिसोर्सेज वेल मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो, और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए
अगेन किस फंक्शन की जरूरत पड़ती है? स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। तो स्टाफिंग जो है वर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए चाहिए होती है बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हमने फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस करा था तो मैंने लैंग्वेज यूज की थी फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। लेकिन अगर मैं कह रही हूं पुटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, तो इसका मतलब कि जो लोग हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम राइट प्लेसेस और पोजीशंस पे पुट करें ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन and ability to achieve the goals depends upon the quality of the human resources। तो जो परफॉर्मेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो टोटली उसके ह्यूमन रिसोर्सेस की कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज पे डिपेंडेंट होती है, और ह्यूमन एबिलिटीज को नर्चर करने का काम स्टाफिंग फंक्शन से किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि जो स्टाफिंग फंक्शन है वो परफॉर्म तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किए जाते हैं जो कि वेरियस जॉब पोजीशंस को फिल करते हैं, वेरियस ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, उनका भी सेल्फ डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। वो कैसे? क्योंकि स्टाफिंग में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका बहुत ही ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, उनको सूटेबल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनके लिए स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, उनके प्रमोशंस किए जाते हैं, और इस सब की वजह से हमेशा जो एम्प्लॉइज हैं उनका मोरल हाई रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो एम्प्लॉइज को जॉब सेटिस्फेक्शन देने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए किस फंक्शन की जरूरत पड़ती है? स्टाफिंग फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों इन 4-5 पॉइंट से हम नीड फॉर स्टाफिंग को सम अप कर सकते हैं कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को फिल करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, और एम्प्लॉइज के जॉब सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करने के लिए स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब हमारे चैप्टर्स 1 to 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। CUET के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी इन सारे 6 चैप्टर्स की। वो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल NCERT बेस्ड एक्सप्लेनेशन है और उसी पर स्टिक रहिएगा। ये मैंने आपको मास्टर स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी बता दिया है कि NCERT से बाहर आप नहीं जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए तो आपके 6 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे फॉर योर CUET 2024। डायरेक्टिंग चैप्टर में बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्स्ट्रा टॉपिक्स फ्रॉम द डायरेक्टिंग दैट वी हैव टू डू फॉर CUET। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।